सुनिए जी, आप कितना लेट कर दिए घर आने में। मुझे खाना बनाना था। अब खाने के लिए राशन लेकर आए हैं ना। अरे जमींदार सेठ से थोड़ा बहसबाजी हो गया था, इसी वजह से लेट हो गया। ये लो राशन लेकर आया हूँ। दरअसल ये कहानी रामपुर गांव की है। उस गांव में सुधा अपने पति मोहन और एक बेटी राधा के साथ रहती थी। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था और वो आर्थिक रूप से इतना गरीब था कि उसका घर भी मिट्टी से बना था, जिस वजह से बारिश आने पर उसका घर भी रहने लायक नहीं रहता। फिर एक दिन, सुनिए जी, अब हमारी बेटी राधा भी 6 साल की हो गई है। इसको भी स्कूल में एडमिशन कराने होंगे। लेकिन सुधा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे हम अपनी बिटिया का स्कूल में एडमिशन करा सके। क्या करे जी, हमारी बच्ची इस गरीबी की वजह से पढ़ भी नहीं सकती। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। तुम मुझे खाना दो, मुझे खाकर फिर जमींदार के यहाँ काम पर भी जाना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जमींदार सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिएगा। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ चावल बचे थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा दाल डालकर खिचड़ी बना दी हूँ। रात में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना आटा, ना चावल, ना दाल। आप लेकर आइएगा तभी खाना बनेगा। ठीक है, अब खाना दे दो। फिर मोहन खाना खाकर जमींदार सेठ के यहाँ खेतों पर काम करने चला जाता है। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को, चलो खेतों का तो काम हो गया, अब जाकर सेठ जी से कुछ पैसे ले लेता हूँ, तभी तो घर पर खाना भी बनेगा, नहीं तो आज हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। फिर मोहन कुदाल लेकर जमींदार सेठ के यहाँ जाता है और कहता है, सेठ जी, कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मेरे घर पर राशन का एक दाना भी नहीं है। तुमसे तो मैं परेशान हो गया हूँ। तुम 1-2 दिन काम करते नहीं हो कि एडवांस मांगने चले आते हो। बोलो कितना चाहिए। 1000 रुपए दे दीजिए मालिक। 1000 रुपए? इतने पैसे का क्या करोगे तुम? वो क्या है ना, 500 का घर में राशन भरूंगा और 500 का अपनी बिटिया का स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। अरे मोहन, तू गरीब आदमी क्या पढ़ाएगा। लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने घर में जाकर रोटी ही तो बनानी है। क्यों बेफालतू में पैसे खर्च कर रहा है? नहीं मालिक, बेटी क्या बेटे से कम है। आजकल तो सभी जगह बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। अरे वो सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। तू कितना भी पढ़ा लिखा लेना, लेकिन शादी के वक्त उसको जब तक दहेज नहीं देगा, तुम्हारी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। ये मेरी बात याद रखना। और ये ले, मेरे पास सिर्फ अभी 500 रुपए ही है। लेकिन मालिक, 500 में क्या होगा, आप 200 रुपए और दे देते। मैंने कहा ना, मेरे पास नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारे सिर्फ उधारी चल रहे हैं। फिर मोहन उदास मन से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। क्या हुआ जी, आने में आप इतनी देर कर दिए? कुछ राशन लेकर आए हैं या नहीं? ये लो, 1 किलो आटा और 1 किलो दाल लेकर आया हूँ, और ये 400 रुपए बचा कर लाया हूँ। कल मैं अपनी बिटिया का जाकर स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। ऐसे कैसे हम अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे? अपना पेट काट कर कितने दिन तक पढ़ा पाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम गरीबों के घर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत है ना, हम अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा कर पुलिस जरूर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। जो गांव वाले कहते हैं बेटी बड़ी होकर खाना ही बनाएगी, लेकिन मैं सबका कहा बदल के रहूंगा और अपनी बिटिया को नौकरी जरूर लगवाऊंगा। चलिए भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लगाती हूँ। मोहन अपनी बिटिया के साथ बैठकर बातें करने लग जाता है और सुधा राशन लेकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। दोनों खाना बनाकर खाने के लिए बैठते ही हैं कि दरवाजे पर एक साधु बाबा आकर कहते हैं, कोई घर में है क्या? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ये आवाज सुनते ही सुधा और मोहन दोनों दरवाजे पर आते हैं। क्या हुआ बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? पुत्री, मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को है तो दे दो। यहाँ पर रोशनी देखा इसीलिए मैं आ गया, सोचा अभी तक तुम लोग जाग रहे होंगे। हाँ बाबा, हम लोग खाने के लिए ही जा रहे थे। आप अंदर आइए, ये मैं आपका खाना परोस देती हूँ। फिर सुधा बाबा को अपने घर के अंदर ले जाती है और खाने में दाल रोटी देती है। साधु बाबा खाना खाकर खुश हो जाते हैं। फिर खुश होकर साधु कहते हैं, पुत्री,
तुम्हारी सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं चलता हूँ। साधु बाबा के जाने के बाद मोहन परेशान होकर सुधा से कहता है, ये क्या सुधा, अब तुम क्या खाओगी? तुमने अपने हिस्से का खाना तो उस साधु बाबा को खिला दिया, तुम्हें तो अब भूखे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, अपने घर आए साधु संत को खाना खिलाना चाहिए। इससे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। चिंता कैसे ना करूं? मेरे घर कोई एक अतिथि भी आ जाए तो उसके खाने के लिए भी हमारे पास अनाज नहीं है। अब तुम ही बताओ, आज एक साधु आए तो उनको खिलाने के लिए तुम अपने हिस्से का खाना दे दी। ऐसे कितने दिन तक चलेगा? मोहन के इतना कहते ही बगल में रखे कमंडल से तरह तरह के पकवान बाहर आने लगते हैं। फिर सुधा वो देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये तो साधु बाबा का कमंडल है। लगता है साधु बाबा अपना कमंडल यहीं भूल गए। लेकिन ये क्या, इसके अंदर से तो तरह तरह के पकवान बाहर आ रहे हैं। लगता है साधु बाबा अपना कमंडल यहीं भूल गए और ये एक जादुई कमंडल है। सुनिए जी, आप बाहर जाकर देखिए तो साधु बाबा बाहर ही होंगे, तो उनका कमंडल जाकर आप दे दीजिए। फिर मोहन भागकर बाहर जाता है और अगल बगल देखता है, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। फिर वो घर के अंदर चले आता है और सुधा से कहता है, लगता है साधु बाबा चले गए। तुम एक काम करो ना, यही खाना खा लो। इतने तरह तरह के पकवान तो हमने कभी खाए भी नहीं है, और साधु बाबा सुबह आएंगे तब तक उनका कमंडल वापस कर देंगे। आप ये ठीक ही कह रहे हैं। चलिए हम तीनों आज पकवान खाते हैं। फिर तीनों खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुधा सुनो, लगता है ये एक जादुई कमंडल है। हम इससे अपने जरूरी का सामान मांग ले। हाँ जी, देखते हैं, शायद कुछ हमारी गरीबी से राहत मिल सके। हे जादुई कमंडल, मेरे घर के लिए कुछ चावल दाल दे दो। सुधा के इतना कहते ही घर में ढेर सारे चावल दाल आ जाते हैं। सुनो, मैं यही चावल दाल मार्केट में जाकर बेच देता हूँ, जिससे 2-4 रुपए भी हो जाएगा। फिर मोहन सारे चावल दाल लेकर मार्केट में बेचने चला जाता है और आवाज देकर कहता है, चावल ले लो, चावल दाल 20 रुपए किलो, चावल भी 20 रुपए किलो, चावल भी 20 रुपए किलो। इतना सस्ता रेट देखकर उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सभी 2 किलो 4 किलो लेने लगते हैं। फिर वो हर रोज ऐसे ही ढेर सारे राशन का सामान लाकर बाजार में बेचने लगता है और धीरे धीरे वो अपना पक्का घर बना लेता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। ये देखकर हरि और विष्णु कहते हैं, यार इसके पास इतने सारे चावल दाल कैसे आ गए? ये सभी को 20 रुपए किलो ही दे रहा है, जबकि मार्केट में तो चावल 45 रुपए और दाल 100 रुपए किलो है। इसके पास इतने चावल दाल आए कहाँ से? हाँ यार, तुम कहे तो ठीक रहे हो। चलो इसी से पूछ कर देखते हैं। अरे वो नहीं बताएगा, हमें इसके घर जाकर छुप कर देखना होगा। फिर हरि अपना सारा सामान बेचकर घर की तरफ निकल पड़ता है और घर जाकर जादुई कमंडल से कहता है, हे जादुई कमंडल, हमें ढेर सारा कपड़ा दो, जिससे मैं कपड़े का दुकान कर सकूं। इतना कहते ही कमंडल से ढेर सारा कपड़ा निकलने लगता है। हरि और विष्णु छुपकर खिड़की से देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके अमीर होने का ये कारण है। ये एक जादुई कमंडल से सारा राशन का सामान मांगता है। हमें किसी तरह ये जादुई कमंडल हासिल करना होगा। कोई बात नहीं, हम दोनों यहीं पर इंतजार करेंगे। जब ये लोग सो जाएंगे फिर हम जादुई कमंडल लेकर चले जाएंगे। हरि और विष्णु मोहन और उसकी पत्नी के सोने का इंतजार करते हैं। मोहन सारे कपड़े साइड में रखकर सो जाता है और उसके सोते ही हरि और विष्णु खिड़की से अंदर जाकर और जादुई कमंडल लेकर घर के बाहर आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अब तो ये जादुई कमंडल हमारा है। जादुई कमंडल, हमें ढेर सारा पैसा दो। इतना कहते ही उस कमंडल से ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देख हरि और विष्णु कमंडल फेंक कर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। और ये आवाज सुनकर मोहन घर के बाहर जाता है तो देखता है कि कमंडल उसके घर के गार्डन में फेंका हुआ है। फिर वो जादुई कमंडल को लेकर अपने घर में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो सुधा, हमारे घर चोर आए थे इस कमंडल को चुराने के लिए, लेकिन ये कमंडल नहीं ले जा पाए। हमें इस कमंडल को किसी जरूरतमंद इंसान को दान में दे देना चाहिए।
हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कि ये कमंडल हमारी ज़रूरत को पूरा कर दिया, वैसे ही किसी और को भी इस कमंडल की ज़रूरत होगी। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह एक भिखारी आता है और कहता है, खाने को कुछ है तो हमें दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना सुनते ही सुधा और मोहन दोनों घर से बाहर आते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। सुधा, वो जादुई कमंडल इसी को दे दो, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, और हमें इस कमंडल के सारी खूबियाँ उसे बता देंगे। फिर सुधा और मोहन दोनों एक थाली में खाना और वो जादुई कमंडल लेकर आते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं और उसकी सारी खूबियाँ उसे समझा देते हैं। फिर वो भिखारी कमंडल को लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो भिखारी एक साधु बाबा के रूप में बदल जाता है और साधु बाबा अपना कमंडल लेकर चले जाते हैं। और उधर मोहन को भी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है और अपना एक राशन का दुकान खोल लेता है और वो भी खुशी पूर्वक रहने लगता है।